हरिओम सभी को। मेरा नाम सुरभि है। भास्कर योगा धाम की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पर दिल से अभिनंदन करती हूँ और साथ ही श्रीमान पवन जी का, कुणाल जी का, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उनके सहयोग से ही हम ये यहाँ पर क्लासेस लगा पाए हैं। तो उन्होंने हमें बोला, हम एक्चुअली क्या है, हमने अभी हमारा अपना खुद का ऐसा हमने कोई स्टूडियो या नहीं बनाया है क्योंकि हमारा पहले उद्देश्य है कि हम जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर पाए और कैसे करना है वो उनको बता पाए। तो हमने कोशिश है हमारी, हम कम से भी कम अपने पूरी जिंदगी तो एक फ्री कैंप लगाएंगे ही लगाएंगे, पर अपना काम शुरू करने से पहले हम जितना हो सकेगा कोशिश है 108 हम कैंप लगाएं फ्री 10 डेज के अलग अलग एरिया में। हम नरेला से हैं तो हमारी कोशिश नरेला के लिए तो है ही, साथ में आसपास का जितना भी एरिया है हम चाहते हैं वहां पर भी ये कैंप लगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। ये फ्री कैंप सिर्फ महिलाओं के लिए हमने रखे हैं, जिससे कि क्यों बहुत सारे कारण होते हैं। एक पुरुष के पास अगर वो वर्किंग भी है, अगर उसकी दिल से इच्छा है तो वो अपने वर्कआउट के लिए कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके समय निकाल सकता है, लेकिन एक महिला जिसके पास इतना सारा काम होता है वो नहीं जा सकती। अगर वो जाना भी चाहे तो वो कुछ टाइम के लिए तो जा सकती है, बीच में किसी ना किसी जिम्मेदारी, किसी दायित्व की वजह से रह जाता है। तो अगर उनको ये चीजें सिखा दी जाए कि वो घर में ही कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकती है, अगर वो बाहर नहीं जा पा रही, बाहर जाए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ का माहौल उस तरीके का होता है कि आपको सारे जैसे वहाँ के इक्विपमेंट्स होते हैं उनका साथ मिलता है, आपको एक स्थान मिलता है, ऐसा आसपास के सहयोगी मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप एक ऐसे जगह पर जाते हैं, ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ योगासन करा जाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं भी जा पाते हैं अपने दायित्वों की वजह से, तो आप घर में ही इतना कर ले कि आप एटलीस्ट बीमार ना हो। बीमार इन द सेंस छोटी मोटी बीमारियां शरीर में लगी रहती हैं, ये परमानेंट नहीं है, हमारा रहेगी। मशीन भी होती है, कितना भी आप केयर से करो खराब होती ही होती है, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी ही आएंगी। लेकिन उन समस्याओं को, हरिओम, उन समस्याओं को आप कैसे कम कर सकते हैं। हो सकता है आपको वैद्य की या किसी डॉक्टर का लेना पड़े परामर्श, लेकिन अगर आप योगासन करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे उसकी क्योर में कि जल्दी से जल्दी आप रिकवरी कर ले। ठीक है, तो इसलिए हरिओम, तो इसलिए आप सभी को हम 10 दिन में वो सब चीजें सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिससे आप अपना खुद का अपनी देखभाल कर पाए, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा ले और कर ले। एक महिला ही क्यों, सवाल आता है, हम पुरुष को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक महिला क्योंकि परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, वो बच्चों को भी देखती है, पति को भी देखती है। अगर हमारा यहाँ का जो उद्देश्य है योगासन तो सिखाना है ही, साथ में आप अपनी लाइफ को इस तरीके से भी निर्धारित करें कि आप स्वस्थ रहे, खासकर खान पान को लेकर आपका जो खान पान है वो सही रहे। अगर आप सीख जाते हैं बीमारी है क्या खाना है, स्वस्थ है तो क्या खाना है, कैसे खाना है, आपके खाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए जिससे आप स्वस्थ बने रहें, तो आप वो अब चीजें अपने बच्चों को भी आगे देंगे। आप नहीं भी देंगे, बच्चा सीख जाएगा आपको देख देख कर, उसके बाद वो आपकी हर जनरेशन में आ जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ये चीज समझा दी कि खाना किस तरीके से आप रखें सही के स्वस्थ रहें, तो वो पूरी जनरेशन में आ जाएगा। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, भारत में पहले ये चीजें बहुत नॉर्मल सी हुआ करती थी। हर घर में आप कभी भी समस्या होती है अपने बुजुर्ग के पास से जाते हैं ना, लूज मोशन हो गए, कोई रेमेडी हमें बता दो, घर में इलाज हो जाता था। अब तो डॉक्टर के पास जाने लगे हैं, लेकिन पहले इनसे इलाज हो जाता था। अपनी संस्कृति की, अपने आयुर्वेद की, अपने योग की, और वो कैसे आएगी जब हम एक महिला को बता देंगे, प्रशिक्षित कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। हमारी कोशिश है हम कम से भी कम 2000 महिलाओं को फ्री में योग कराएं। अभी हमने ऐसा सोचा है, बाकी हमें पूरी कोशिश है पूरी जिंदगी भर हम एक फ्री कैंप जरूर लगाते रहें कि कोई अगर पे करके नहीं आ पाता तो वो उनमें आए, शामिल हो और सीखे।
तो ये हमारा था उद्देश्य जिसके लिए आज हम यहाँ पर हैं। आपसे सभी से मेरा निवेदन है, आप समय निकाल के ये 10 दिन एटलीस्ट आइए। पूरा 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश तो आधा घंटा ही आ जाइए। ये मत सोचिए कि नहीं लेट हो गया मैं, नहीं, आधा घंटा ही आ जाइए, कुछ तो आपको उसमें पता चल ही जाएगा। ठीक है।